हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो नया रोस्टर है जिसपे आपको पता है कि 65% आरक्षण मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है, उसको लेकर के यानी कि नए रोस्टर को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है। आंसर की नंबर कम आगे क्या होगा, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया है 9वीं 10वीं का यानी कि टीजीटी का, उसको लेकर के बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे जो है नंबर कम हुए तो उनको आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनके नंबर बढ़ेंगे और कितने प्रश्नों पे उनको जो है बोनस अंक प्राप्त होंगे। सीटेट जो है 60% आरक्षण पर बड़ा फैसला, इसको लेकर के भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 अब तक 9 जिलों का ही हो सका है रोस्टर क्लियरेंस। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के शिक्षा विभाग को जो पत्र भेजा जा रहा था वहाँ पे बताया जा रहा है कि अब तक 9 जिलों का ही हो सका रोस्टर क्लियरेंस से। टीआरई 3 के लिए रोस्टर देखिए यहाँ पे अपडेट है, उसको देख लेते हैं। टीआरई 3 के लिए रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका है, जबकि रोस्टर क्लियरेंस कराने की प्रक्रिया शुरू करीब 2 माह से अधिक समय बीत चुका है। इस प्रक्रिया की गति जो है इतनी धीमी है कि इस माह इसके क्लियर होने की संभावनाएं जो है कम बताई जा रही हैं। और जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 9 जिलों यानी कि मसलन भोजपुर, गोपालगंज, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली, बेगूसराय जिलों से सभी तक जो है अभी तक जो है रोस्टर क्लियरेंस हो सका है। यानी कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 जिले भोजपुर हो गया, गोपालगंज हो गया, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली और बेगूसराय जिलों से अभी तक आपका रोस्टर क्लियरेंस हो सका है। शेष यहाँ पे जो आपके बचे हुए जिले हैं यानी कि शेष जो जिलों में अधिकतर की फाइल संबंधित जिलों के डीएम कार्यालय और कुछ एक जिलों की फाइल संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस अटका हुआ है। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के चलते पूरे टीआरई 3 का रिजल्ट जो है जारी नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक तो यहाँ पे आपका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और एक तो आपका 65% आरक्षण मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि आपका जब भी रिजल्ट जारी किया जाएगा टीआरई 3 का, वो 50% आरक्षण पे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। टीआरई 3 का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। दरअसल 50% यानी कि 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। शुरुआती दौर में यह रोस्टर क्लियरेंस इससे अधिक आरक्षण पर जो है रोस्टर क्लियरेंस किया गया था। यानी कि अधिक का मतलब ये हो गया कि 65% पहले था, अब इसे हटा करके यानी कि हटा करके इसे अब 50% आरक्षण पे कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ये वाला जो आपका 50% आरक्षण है इसके आधार पे आपका जो है टीआरई 3 का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा, आपका रोस्टर जारी किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रोस्टर को लेकर के अपडेट थी। और देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि यानी कि आपका जो रोस्टर क्लियरेंस है इसी की वजह से आपकी सारी प्रक्रिया यहाँ पे रुकी हुई है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, ये चीज़ें रुकी हुई हैं। ये तो हो गया आपका रिजल्ट को लेकर के। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग आंसर की नंबर कम आगे क्या हम लोग को करना है। देखिए, अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स से कमेंट्स ये आ रहे हैं कि जिस प्रकार से 9वीं 10वीं का आंसर की जारी किया गया है, अगर प्रत्येक सब्जेक्ट का देखें, चाहे आपका हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, ठीक है, संस्कृत हो, उर्दू हो, ठीक है, इंग्लिश हो, सभी की अगर बात करें तो सभी में जो है कुछ नंबर जो है कुछ प्रश्नों को जो है डिलीट किया गया है। अब यहाँ पे जो डिलीट किया गया है प्रश्न, क्या उस पर सभी को बोनस अंक प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो कम हो गए हैं। उसकी वजह से देखना ये है कि उस पर जो है नंबर बोनस अंक प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, क्या नंबर यहाँ पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर के अगर बात करें हम लोग तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें चाहे आपका हिंदी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे आपका उर्दू हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को लेकर के हम बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पर भी प्रश्नों को जो है डिलीट किया गया है उस प्रश्न को आपको सभी को अंक प्राप्त होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न अगर डिलीट किया गया है तो उस प्रश्न के अंक जो है सबको मिलना चाहिए, ये रूल है, ठीक है, उसका अंक सभी को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 150 प्रश्न था, ठीक है, जिसमें से 4 प्रश्न यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, ठीक है, मान लीजिए 4 प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया गया, तो क्या यहाँ पे 4 प्रश्न को डिलीट किया गया है तो क्या यहाँ पे 146 पे यानी कि 100 क्वेश्चन नंबर 146 यानी कि इतने पे कट, ध्यान दीजिएगा, यानी कि मान लीजिए 150 का है तो 4 प्रश्न यहाँ पे डिलीट कर दिया गया तो 146 पे यहाँ पे कटा बनेगी। देखिए, आपको बता दें कि 4 प्रश्न के जो डिलीट प्रश्न हैं आपके वो बोनस अंक यानी कि उस पर सभी को नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर बीपीएससी आयोग यहाँ पे उस चीज़ को जो है क्या करता है क्या नहीं करता है वो बात की बात है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए आपका कट ऑफ तो 120 पे ही बनेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, आपकी कट ऑफ 120 पे बनेगी। अब इसमें मान लीजिए 5 नंबर कम कर दिया गया, 5 प्रश्न अगर मान लीजिए डिलीट है, ठीक है, तो 5 प्रश्न के अंक जो है हो सकता है कि आयोग इसको हटा दें, यानी कि इसको किसी को नंबर न मिले, तो आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है 100, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 115, ठीक है, यानी कि 115 पे आपकी कट ऑफ बनाए जाए, इस हिसाब से हो सकता है। लेकिन जो रूल है उस चीज़ को समझिएगा, अगर आपके 120 हैं जिसमें से 5 प्रश्न डिलीट कर दिएगा तो आपके 115 बचे, तो आपका जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है उसको जो है सभी को बोनस अंक मिलेगा। वही चीज़ें हैं, ये नियम यही है। बाकी आगे क्या होता है, क्या आयोग करता है, क्या नहीं करता है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग में क्या इसको लेकर के क्या सहमतियाँ बनती हैं, क्या नहीं बनती हैं, वो आने वाले समय में जो है पता चल जाएगा सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से देखिए, आपको जो है अगर 4 प्रश्न यहाँ पे डिलीट किया गया तो चारों के आपको बोनस अंक मिलेंगे, 5 प्रश्न किया गया तो पाँचों के यहाँ पे नंबर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने प्रश्न डिलीट किए गए उसके सभी को नंबर यहाँ पे बोनस प्राप्त होंगे। इस बात को आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर सीटेट जो 60% आरक्षण पर जो फैसला लिया गया है इसको लेकर के अगर बात कर देते हैं, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा देखने को मिला था, उसी प्रकार से यानी कि सीटेट के मार्क्स को लेकर के, यानी कि 60% मार्क्स आपके सीटेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके रहने चाहिए, ऐसा जो है बताया जा रहा है। और बिल्कुल सही बात है, ये आपके पास होने चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, आपके पास होने चाहिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप बिहार की महिला कैंडिडेट हैं और आप जनरल कैंडिडेट, मतलब कि जनरल कैटेगरी आपका है, तो आपको 55%, ठीक है, यानी कि 82 या 83 नंबर आपके चाहिए सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए। यानी कि बिहार की महिलाओं को 5% का छूट है सीटेट और एस टेट की अगर बात करें तो वहाँ पे बिहार की महिलाओं को सिर्फ छूट है, न कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं उनको भी कोई छूट नहीं है। और देखिए, जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में इतनी बड़ी जो है धांधली देखने को मिली थी, धांधली कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक न्यूज़ जो है यहाँ पे वायरल हो रहा है और उसमें एक ही मतलब कि इतना सीरियल वाइज से, मतलब कि रोल नंबर है और सारे रोल नंबर जो है सीरियल वाइज से हैं, उसमें एक ही जगह से जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे टीआरई 1 की भर्ती में, ठीक। और उसको देखते हुए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए ये है आपका 26/2023 यानी कि टीआरई 1 भर्ती की वर्ग 9वीं और 10वीं का विषय क्या था इसमें, मैथमेटिक्स में। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे कि यहाँ पे यहाँ पे एक लेटर देखने को मिला और इसमें देखिए रोल नंबर देखिए, ये पूरा सीरियल वाइज से नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक, आप जितना भी देखेंगे लगभग मतलब कि उसी के आसपास सभी के हैं, एक सीरियल वाइज देखिए यहाँ पे ये पूरा सीरियल वाइज से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में यही चीज़ें हैं, दुविधा बनी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई 3 की भर्ती में भी इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाएं। यानी कि देखिए, एक चीज़ तो आपको बता दें, ये परीक्षा आपके टीआरई 3.2 री एग्जाम हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई हैं, यानी कि परीक्षा कराया गया। एक बार तो पेपर लीक हो गया था 15 मार्च को जब परीक्षा थी, उसके बाद से दोबारा पेपर हुआ, तो ये जो है पेपर हुआ था ये पूरे सही तरीके से पेपर कराया गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, रिजल्ट जब आएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है और कट ऑफ किस प्रकार से बनी हुई है, ठीक। तो इस पर अभी हम लोग को कोई भी चर्चा नहीं करना चाहिए। बाकी ये टीआरई 1 की भर्ती का प्रक्रिया का है और यहाँ पर रोल नंबर आप मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए रोल नंबर, ये पूरा सीरियल नंबर से यहाँ पे दिया गया है रोल नंबर। तो ये कैंडिडेट का कहना ये है कि ये काफ़ी फर्जीवाड़ा देखने को मिला है और ये कहीं ना कहीं देखिए दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये लेटर जो है जारी हो रहा है इसको लेकर के। तो इसको लेकर के काफ़ी चिंतित है कैंडिडेट, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ था वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका जो है रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेगा, जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।